PG welcomes you in PG Point. So first of all, congratulations to you all for being a part of the PG Point means this family, है ना। नाउ अब हम लोग बात करते हैं, अगर आप CSJMU के हैं, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है। तो पूरी बात समझिएगा। देखिए, बहुत से बच्चों के कमेंट्स आए, मैं उन सबका कमेंट वाइज आंसर नहीं कर पाई हूँ, कुछ का कर पाई हूँ, कुछ का नहीं कर पाई हूँ। सो उन सबके डाउट्स मैं आज के इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा, ठीक है। अगर उसके बाद भी आपके कोई डाउट्स हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। देखिए, वैसे भी जब कोई बदलाव होता है ना, तो उसकी जानकारी तुरंत तो आपको सब कुछ डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते हैं ना। अब देखिए, अभी ये साइट पे भी नहीं है, अभी ये ऑफिशियली साइट पे भी नहीं अपडेट हुआ है, इसलिए बहुत से बच्चों को तो यही डाउट है कि ये हुआ भी है या नहीं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो आपकी CSJMU है, उससे जो एफिलेटेड कॉलेज हैं, है ना, उन सबका पहले क्या होता था, ईयरली बीएड में, मतलब आपको 2 साल में 2 बार पेपर देने होते थे और आप बीएड क्वालिफाई कर लेते थे। अब क्या है, ये सेमेस्टर प्रणाली ले आए हैं, जैसे आपका लखनऊ विश्वविद्यालय में लगभग वैसे ही, ठीक है। सो सबसे पहले डाउट तो हम ये क्लियर करते हैं, जो बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि मैम पेपर कितने होंगे, है ना। पेपर कितने होंगे, तो पहले आइए हम आपको बताते हैं कि पेपर कितने होंगे, उसके बाद जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड डाउट है वो भी क्लियर करेंगे। तो देखिए, मैंने जूम कर दिया, ये आपका सेमेस्टर 1 है। बहुत गौर से बातों को मेरी सुनिएगा, ठीक है। उसके बाद अपने क्वेश्चन, वैलिड क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उन सबका आंसर करूँगी, ठीक है। अब देखिए, जब आपका ये सेमेस्टर 1 है और यहाँ पे क्या लिखा है, कंपलसरी पेपर, मतलब आपको ये देना ही है। आप BA BSc BCom MA MSc MCom BCA BTech कुछ भी आपने अपने स्नातक या परस्नातक में किया हो, मीन्स पहला पेपर आपका फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, है ना। दूसरा पेपर आपका सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, तीसरा आपका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन रहेगा, ठीक है। अगर यदि हिंदी में बात करें आपकी, तो ये हो गया आपका साइकोलॉजिकल वाला, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, ठीक। इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब बात करते हैं, अब देखिए, ये आपके जो 3 पेपर होने हैं, कैसे होने, 80 नंबर का एक्सटर्नल जो आपका यूनिवर्सिटी पेपर कराती है एकदम वैसे ही, और 20 नंबर का इंटरनल, यानी कि जो आपको कॉलेज की अटेंडेंस, फाइल्स और भी उनकी जो भी एक्टिविटीज़ होती है उनसे जो मार्क्स मिलते हैं आपको। इतनी बात क्लियर हो गई, यानी कि आपके 3 पेपर हो गए ये जो आपको कंपलसरी देने हैं, ठीक। अब बात करते हैं जरा चौथे पेपर की, है ना। पहले चौथे और पेपर में आपको, या 5वें पेपर में क्या करना होता था, तो चूज़ करना होता था अपने पेडागोजी के सेक्शन। अब इन्होंने ये एक बदलाव कर दिया है, क्या बदलाव कर दिया है, कि जो आपका BA BSc BCom, मैम मैं ये सब्जेक्ट लूँ, मैम मैं वो सब्जेक्ट लूँ, मैं आर्ट साइड का स्टूडेंट हूँ, मैं साइंस में PCM लिया हूँ, मैंने बायोलॉजी ली थी, तो मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं। अब आपको ये यहाँ पे नहीं सोचना है, क्यों नहीं सोचना है, तो देखिए, अब जो आपका चौथा पेपर है वो कैसा है, ऑप्शनल पेपर है। ऑप्शनल का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपको इनमें से कोई एक सेलेक्ट करना होगा, कौन कौन सा, A B और C में से। ये आपका कितने मार्क्स का होगा, 80 मार्क्स का एक्सटर्नल और 20 मार्क्स का इंटरनल, ठीक। अब इसमें मेन बात आती है कि मैम हम कैसे चूज़ करेंगे। यस, यू आर राइट, आपको नहीं चूज़ करना है, जिस सब्जेक्ट के टीचर आपके कॉलेज में अवेलेबल होंगे, कॉलेज आपको वही सब्जेक्ट चूज़ करने को कहेगा, या फॉर्म फिल करते टाइम पे आपको ये बताया जाएगा, ठीक है। सो ये टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल नहीं घबराइए, जैसे ही कुछ भी अपडेट होगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर दूंगी, है ना। बस चूंकि ये अभी सामने नहीं आया है ऑफिशियल लेटर, इसलिए थोड़ा सी कन्फ्यूजन है आप लोगों को, ठीक। अब देखिए, बहुत से स्कूल में जैसे वैल्यू एंड पीस एजुकेशन बच्चों ने लिया, तो आपका वैल्यू एंड पीस एजुकेशन का पेपर होगा, जिसमें आपको 80 नंबर का एक्सटर्नल, 20 मार्क्स का इंटरनल देना होगा। या आपके कॉलेज वालों ने जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी दिलवाया, या इंक्लूसिव एजुकेशन दिलवाया, मतलब अब पेपर 4 में आपको कोई एक सब्जेक्ट इनमें से चूज़ करना होगा। और इसमें ये नहीं है कि आप BA के हैं तो आपको ये चूज़ करना है, BSc के हैं तो ये, इनमें से कोई भी, आप चाहे जिस स्ट्रीम से हो कोई भी एक आपको चूज़ करना है, और वो कॉलेज के आपके जितने बच्चे BEd वाले हैं वो सब वही चूज़ करेंगे, चाहे वो BA के हो, चाहे BSc के हो, चाहे BCom के हो। आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा, होप सो, ठीक। अब कितने पेपर हो गए आपके टोटल, 4 पेपर हो गए ना, 3 कंपलसरी, चौथा ही ऑप्शनल। ऑप्शनल अर्थात आपको इन तीनों में से कोई एक चुनना होगा। अब ये तो आपकी बात आ गई 50 नंबर की, किसकी, फील्ड वर्क और प्रैक्टिकल की, ठीक है। तो बस आपको 2 प्रैक्टिकल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के करने होंगे, और उसके विजिट टू ए स्पेशल स्कूल एंड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंशियली एबल्ड स्टूडेंट्स, ठीक। ये तो फाइल वर्क हो गया और फील्ड वर्क हो गया आपका, इसकी तो बात छोड़ दो। फिलहाल पेपर कितने हैं अभी आपके, तो 4। अब जरा बात करते हैं कौन कौन से पेपर और बचे हैं आपके। उन चारों पेपर में आपको मार्क्स मिल रहे थे, ठीक है, 80 80 नंबर मिल रहे थे और 20 नंबर इंटरनल मिल रहे थे, यानी कि वो कितने होंगे, 400 नंबर,
ठीक, वो हो गए, और 50 नंबर आपके फाइल वाले ये फील्ड वर्क के हो गए, तो 450 नंबर ओवरऑल हो गए आपके। अब बात करते हैं डी पार्ट की। ये क्या है, इसमें आपको पहली बात तो ग्रेड मिलेंगे। क्या मैम इसका पेपर यूनिवर्सिटी से आएगा? जी बिल्कुल, आपको इसका पेपर जैसे आप 80-80 नंबर वाले पेपर देंगे वैसे ही आपको इसका भी पेपर देना पड़ेगा। इसमें भी आपके ग्रेड्स मिलेंगे कॉलेज की, जब कॉपियाँ आपकी ये यूनिवर्सिटी चेक करेंगी ना जैसे वैसे, ठीक, बात आई समझ में। अब इसमें पहला पेपर आपका होगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसके अंतर्गत आपको क्लासरूम क्या होता है, सेमिनार, वर्कशॉप और अदर एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। दूसरा होगा आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, लैंग्वेज लैब इंटरेक्शन सेशंस वगैरह उसके अंतर्गत आएगा। तीसरा होगा आपका म्यूजिक, ड्रामा, क्राफ्ट, योगा एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़। इतनी बात समझ में आ गई? यानी कि 4 पेपर आपके कैसे हो गए, जिसमें आपको 80 + 20 मार्क्स मिल रहे थे, जिसमें 3 कंपलसरी थे, 1 ऑप्शनल था, चौथा पेपर। अब ये 3 आपके कैसे पेपर हो गए, जिनमें आपको क्या मिल रहा है, ग्रेड मिल रहा है। तो यानी कि टोटल आपको कितने पेपर देने, 7 पेपर देने, ठीक है। 3 में आपको ग्रेड मिलेगा और बाकियों में जो आपको मार्क्स मिलेगा उसमें कैसे होगा, 450 नंबर मिलेंगे। 400 नंबर थ्योरी का होगा, 50 नंबर प्रैक्टिकल का होगा। इतनी बात होप्स होगी आपको समझ में आ गई होगी, है ना, सेमेस्टर 1 की। अब ये जो आपके सब्जेक्ट्स जो सब चेंज होंगे वो उठ के आपके सेमेस्टर 2 में चले जाएंगे, उसकी बात हम बाद की वीडियो में करेंगे। फिलहाल आपका आज मैंने ये डाउट क्लियर किया कि कितने पेपर होने हैं, कितने मार्क्स के होने हैं और कैसे कैसे आना है। अब रही बात कि मैम हम इनको पढ़ेंगे कैसे, क्या क्या चेंज हो गया होगा। कुछ बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, मैंने सिलेबस का एनालिसिस किया है नए और पुराने दोनों का, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके पेपर 1 में पहले 5 यूनिट हुआ करती थी, अब कितनी है, 4 यूनिट है। और क्या किया बदलाव, 5वें यूनिट के कुछ टॉपिक उठा के तीसरे यूनिट में डाल दिया, दूसरे यूनिट के कुछ टॉपिक उठा करके चौथे यूनिट में डाल दिया, पहले यूनिट के कुछ टॉपिक हटा करके तीसरे में डाल दिया, और थोड़ा सा सिलेबस आपका कम कर दिया, ठीक है। फिलहाल फर्स्ट पेपर की क्लासेस आपकी चल रही हैं और नियरली सिलेबस आपका इस पेपर का कंप्लीट होने पे है। जल्द ही सेकंड पेपर या थर्ड पेपर की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और हर इसके आपकी क्लासेस के जो PDF हैं इन क्लासेस के, वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगी, आप उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। सो ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए अगर चीज़ें, मेरी बात अगर आपको समझ में आई है। चाहे थैंक यू कमेंट करिए, चाहे आपका कोई डाउट हो उसका कमेंट करिए, लेकिन कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल तक शेयर कर दीजिएगा वीडियो, ठीक है। सो ये थी एक छोटी सी जानकारी। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।